आपने कभी विचार किया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे बड़े पदों को कहां से वेतन और भत्ते मिलते होंगे, और हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए जो फंड है वो कहां से आता होगा, किस खाते से आता होगा और कौन लाता होगा। आज की क्लास इसी पर आधारित है। जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुदेव में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान भाग 5, जिसमें अध्याय हम 3 देख रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में आर्टिकल हम 13, 14, 15, 16, 17 तक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बजट से लेके आपको देखेंगे विनियोग विधेयक तक। बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिफोर क्लास में आपको हमने बता दिया था बजट क्या होता है, बजट कैसे पेश किया जाता है। क्योंकि बजट कैसे, आज क्लास में हम देख रहे हैं फाइनेंस प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, वित्त प्रक्रिया कैसे होती है। वित्त प्रक्रिया का मतलब पैसा, मनी, मनी की बात कर रहा है। मनी क्या आती है, कैसे आती है, आप जान लीजिए। इससे पहले हम आर्टिकल देख लिए थे, आर्टिकल 7, 108, 109, 110 और 111 देख लिया था। अब 107 में क्या हमारा आप देखने को मिलती है विधि, जिसे विधेयक बोलते हैं। विधेयक की प्रक्रिया कैसे होती है, हमारा बिल कैसे बनता है। 108 में संयुक्त बैठक बोला है। 109 में हमने क्या किया आपको बताया, आपको देखने को मिलती है धन विधेयक के बारे में। 110 में धन विधेयक का परिभाषा के बारे में। 111 क्या है कि राष्ट्रपति का वीटो पावर के बारे में दिया है। यदि आपने क्लास को नहीं देखा है तो जाकर विजिट कीजिए और क्लास को अटेंड कीजिए, ताकि आगे वाले क्लास अच्छे से समझ आ सके। चलिए बिना देरी करते हुए आज क्लास में हम देखेंगे अनुच्छेद 112 देखेंगे, एनुअल्स फाइनेंशियल एंड स्टेटमेंट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। विवरण का अर्थ समझ आ रहा है कि वार्षिक मतलब सालाना बोला है, सालाना वित्तीय, वित्तीय मतलब पैसे का लेखा जोखा। सीधे बोलिए कि हमारा जो बजट होती है देश का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। सिंपल समझिए, एक तरीका समझिए। एक फैमिली हो गई जिसमें 6 मेंबर हैं, जिसमें फादर, मदर और ये 6 बच्चे हो गए, 4 बच्चे, ठीक, ये 4 बच्चे हो गए। अब ध्यान दीजिए, डिस्कस करिए। ये पूरे लोग डिस्कस करते हैं। अब क्या करते हैं, आपके मम्मी पापा और बच्चे सब डिस्कस करते हैं कि हमारा 2026 और 27 में क्या खर्चे होंगे और कहां से कमाई होगी, कहां कमाई नहीं होगी, किस पे खर्च करना है, और ज्यादा खर्चे हो रहा है तो कहां से उधार लेना है। इस घर की जो कमाई है, मेंबर्स है, घर में भी मेंटेनेंस के लिए छत करना, पुताई करना, फ्रिज लेना, कूलर लेना, उस पर आधारित पर होने वाले खर्च भी निर्धारित की जाती है। और हमारा क्या किया जाता है कि हमारे पढ़ाई लिखाई और मेंबर पे भी खर्च पर निर्धारित की जाती है। इसी तरह देश के हमारे जो देश के अंदर सीमा है जिसमें अंतर्गत होती है, उसमें बजट कहाँ खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, कहाँ से पैसा आएगा, उसका पूरा लेखा जोखा ही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। बजट कहलाता है, क्या करता है, जिससे आपको चमड़े का थैला बोलते हैं, हमने बता दिया। जिससे आपको रेड कलर का दिखेगी, आपको निर्मला सीतारमण जी आप देख लेंगी, ये लेकर आपको हमेशा बजट पेश करती हैं। तब एक आपको फरवरी को पेश करने पर दिया गया है, डेडलाइन दी गई है। बजट कब से कब तक रहता है हमारा, 31 आपको देखने को मिलता है। 1 अप्रैल से लेकर हमारा 31 क्या होता है, 31 मार्च तक होता है, लगभग 1 साल का होता है। ये ध्यान दीजिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 113 देखते हैं, जिसमें डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स लिखा है। अनुदान की मांग, अनुदान की मांग मतलब पैसे की मांग। सीधे बोलो, पैसे की मांग, पैसे की मांग। पहले बजट पेश हो गया, कहाँ खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना। सबसे पहले एक प्रोसेस देखिए आप, प्रोसेस क्या देखिए हमारा, देखिए पूरी चीज हमारे देखने को मिलती है, वित्तीय पैसे कैसे निकलता है। सबसे पहले बजट पेश, बजट पेश करने का कारण कौन करता है, वित्त मंत्री करती है। वित्त मंत्री पर निर्भर होता है, वित्त मंत्रालय ही करता है, डिस्कस करता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करती है, पूरा लेखा जोखा बनाती है। हर मंत्रालय को सूचित किया जाता है कि अपना आने वाले कल का खर्च कितना होगा, आपका बजट क्या, आपका होने वाला जो विकास दर है क्या हो, उसकी पूरी जानकारी हमें एक पेपर में लिख के दीजिए। कौन करता है, वित्त मंत्री करती है। वित्त मंत्री होने के बाद उसमें कटौती करती है, कितना कटौती, पैसे का आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको बोल दिया जाए रक्षा मंत्रालय, रक्षा डिपार्टमेंट बोला 5 करोड़ की आवश्यकता है, वित्त मंत्री बोलती है कि नहीं आप 4 करोड़ में काम करवाइए इसे, तो इसमें क्या करती है वित्त मंत्री, क्या कटौती करती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा वित्त मंत्री कहाँ करती है, लोकसभा में पेश करती है। क्या करती है, लोकसभा में पेश करती है। पहले भी फॉर्म कर दिया, लोकसभा पेश करती है। क्या करती है, स्पीच देती है। क्या है, देखते हैं, स्पीच देती है।
हमारा इंट्रोडक्शन देती है। अब देखिए लोकसभा में 3 तरह का होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तृतीय वाचन वाचन और देखने को मिलता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। मतलब प्रथम अब रीडिंग होता है, द्वितीय रीडिंग, तृतीय रीडिंग। प्रथम रीडिंग में क्या होता है, और हमारा वित्त मंत्री क्या करती हैं लोकसभा में, अपनी क्या करती हैं, अपने बजट को पेश करती हैं, उद्देश्य टाइटल बताती है, रक्षा मंत्री को इतना पैसे आवश्यकता है, वित्त मंत्री को इतना पैसे आवश्यकता है, तो हमारा राजस्व आपको 36 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, इस तरह की बातें करती हैं। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करती है उस समिति, क्या करती है, हमारा चला जाता है सेकंड वाचन में, चला जाता है। सेकंड वाचन में क्या करता है, हमारा देखने को मिलती है, उसमें क्या होता है, समान चर्चा करता है, विपक्ष इस पे क्या करती है, कष्ट करती है, निंदा करती है। और तृतीय वाचन में देखने को मिलता है हमारा क्या, उसमें क्या होती है, मतदान होती है। क्या ध्यान देखिए, अब क्या होती है, समान चर्चा होती है, लोकसभा में होती है। चर्चा के बाद हमारी क्या होती है, विभागीय समितियां जांच करती है। बजट पेश हुआ, 3 वाचन हुआ, हमारा समान लोकसभा में हुआ, और हमारा राज्यसभा में जैसे आपको वित्त मंत्री का जैसे आपका अपनी स्पीच लोकसभा में खत्म करती है उद्देश्य, वैसे ही पठन हो जाता है, कहाँ आपको डॉक्यूमेंट पूरी चली जाती है, लोकसभा और राज्यसभा में चली जाती है। उसके बाद देखने को मिलती है विभागीय समितियां जांच करती है। क्या करती है, विभागीय समितियां जांच करती है कि सच में आवश्यकता है पैसे की नहीं है। तो उसके बाद क्या करती है, समितियां जांच कर लेती है, तो उसमें वोटिंग होती है। क्या होती है, वोटिंग होती है। आप ध्यान दीजिए, तृतीय वाचन का ये अंक है, क्या होती है, अनुदान का मांग करता जाता है। हर मंत्रालय, आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखने योग्य बात है। अब हर मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्री और हमारा शिक्षा मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्रालय 5 करोड़ मांगा, हमारा शिक्षा मंत्रालय 10 करोड़ मांगा पैसे, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए। अलग अलग मंत्रालय में बात किया जाता है। अब क्या करती है, अनुदान होती है, या तृतीय वाचन में होता है। अब क्या होती है, इसमें देखने को मिलती है, वाचन में क्या होता है, बहस होता है। अब क्या होती है, रक्षा मंत्री जैसे खड़े होके बोलते हैं मुझे 5 करोड़ की आवश्यकता है, किस काम से है, तो लोकसभा में खड़े होकर बताते हैं अपने उद्देश्य को, अपने कार्यक्रम को, अपने सब चीज को। उसके बाद क्या होता है, अनुदान की मांग किया जाता है। इसी को बोलते हैं अनुदान की मांग। अनुदान की मांग हर मंत्रालय अलग अलग करती है। अनुदान की मांग पे क्या करता है, जिसे अनुच्छेद 113 के तहत संवैधानिक प्रावधान दिया गया, सरकार द्वारा संसद में हर मंत्रालय की मांग की जाती है। इसमें क्या करता है, विपक्ष 2 रोल होती है, ध्यान देखिए। जब मांग किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, विपक्ष क्या करेगी, इसमें कटौती ला देती है, कट करती है पैसे। क्या करती है, कट करती है। बोला जाता है विपक्ष में, देखो आप, ये विपक्ष के नेता क्या करते हैं, मांग को क्या करते हैं, बोलते हैं भैया हम नहीं देंगे इतना। 5 करोड़ मांगा है कौन, रक्षा मंत्रालय, बोले हम नहीं देंगे इतना पैसे, तो उसमें क्या करते हैं, 3 कटौती करते हैं। कट मोशन बोला जाता है, जैसे बोलते हैं कटौती प्रस्ताव बोलते हैं, लोकसभा में विपक्ष लाता है। अब प्रकार होता है नीति कटौती होती है। क्या होती है, देखिए नीति कटौती होती है, जिसे पॉलिसी कट बोला जाता है। इसमें नेता विपक्ष लाते हैं, अपोजिशन ऑफ हाउस करते लाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम इस नीति को, इस 5 करोड़ रुपए जो ला रही है हमारा रक्षा मंत्रालय, उसमें हम करते हैं अस्वीकार कर देते हैं। बजट को क्या कर देते हैं, 1 रुपए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 रुपए कर देते हैं। सरकारी नीति के विरोध बात करते हैं। क्या करते हैं, सरकारी नीति के विरोध बात करते हैं। अब आर्थिक कटौती लाते हैं। क्या करते हैं, दूसरी कटौती होती है। क्या बोलते हैं कि 5 करोड़ की आवश्यकता क्यों है, इन्हें 2.5 करोड़ की आवश्यकता दीजिए पैसे, तो हमें पैसे को कम कर देना। उसमें क्या करता है, विपक्ष के सांसद लाते हैं। या जान लीजिए, इसे बोलते हैं कि 5 करोड़ पैसे जो है फिजूल के पैसे हैं, ये फालतू पैसे, इतना फालतू में क्या करोगे, ये चीजें। और सांकेतिक कटौती देखिए, सांकेतिक कटौती बोलते हैं टोकन कटौती। टोकन कटौती में क्या होता है, विपक्ष देखता है, विपक्ष के सांसद देखता है कि हमारा जो 5 करोड़ रुपए है उस पर जायज है, अच्छी चीज है, ये देश की रक्षा की बात हो रही है, तो उसमें बोलते हैं ठीक है, हम अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए हम 100 रुपए काट देते हैं। मतलब आप 500 करोड़ रुपए में 100 रुपए काट दिया जाता है। क्या कर दिया, विपक्ष काट देती है। क्या ये तीनों जो नीति कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती है, क्या ये कटौती कभी जिंदगी में आती है, कभी नहीं आती है। ये खाली क्या किया जाता है कि जो हमारा सत्ता दल है उस पर विपक्ष दल क्या कर सके, दबाव डाल सके, उस पर रोक सके उसे, और उसे क्या कर सके। हमारे संविधान नेताओं ने इतना बेहतरीन संविधान लिख दिया कि बोले कि यदि इंसान को और आगे जानना, बेटर उठना है, तो उससे थोड़ी सी, उससे क्या करो, उसकी कमियों को गिनाओ। यदि आप अपनी कमियों को गिन लोगे तो आप बेटर काम कर लोगे। संविधान नेताओं ने बोला कि नहीं, विरोध करने का कारण है ये नीति कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती। ये कटौती लाने के लिए सबसे ज्यादा हमें लोकसभा में क्या चाहिए, बहुमत, साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। जैसे 50+1 चाहिए, क्योंकि आपका साधारण बहुमत के लिए क्या होना चाहिए, हमारे लोकसभा में 273 लोग होना चाहिए। और इतना 273 रहेंगे तो सरकार ही गिर जाएगी, उससे कम रहेंगी। ये चीज अब विश्वास प्रस्ताव ला दिया, ये चीज होता है। अब ध्यान दीजिए, हमारा क्या होता है, बजट पेश हुआ,
लोकसभा में बात हुआ, इसमें बजट पेश होते हुए लोकसभा में बात हुआ, विभागीय समितियां जांच के अनुदान की मांग की। अच्छा, बजट पास हो गया, सब कुछ हो गया, अलग अलग समितियां अनुदान की मांग करती हैं, भैया हमें रक्षा मंत्री बोलता हमें पैसे कितनी जरूरत है, और हर अनुदान की कटौती प्रस्ताव होती है। उसके बाद क्या होता है, राज्यसभा में मंत्रालय में इससे सुझाव दिया जाता है। इस पर राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, एक मत बना सकता है, लेकिन वहां पे जाती है, क्या करती है, बजट वहां पे जाता है, बजट जाता है, वहां पे बात किया जाता है, ना स्वीकार कर सकता है, उसमें 3 कंडीशन आ सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकता उसे, अस्वीकार करता तो ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। 14 दिन तक उसे रोक कर दिया तो 14 दिन के अंदर उसे क्या करना है, लोकसभा में वापस भेजना पड़ेगा और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति के पास साइन के लिए क्या है, भेज दिया जाता है। क्या राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की जरूरत पड़ती है इसमें? अब देखिए, ध्यान से देखिए, हाँ अनुमति पड़ती है, बजट में पड़ती है, और लेकिन अनुदान में क्या होती है, नहीं पड़ती है, अनुदान की स्थिति में नहीं पड़ती है। अब ध्यान देखिए, ये बात है। अब देखिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 114 अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल, विनियोग विधेयक बोला जाता है। विनियोग विधेयक में देखा जाता है अनुदान के मांग पर स्वीकृति के बाद हमारा संचित निधि से पैसे निकालने की बात होती है। सिंपल सी बोल लो कि हमारा क्या हुआ, बजट पेश हुआ, हो गया, वित्त मंत्री कर लिए, चर्चा भी होगा, विभागीय समितियां जांच भी कर ली, अनुदान की मांग कर लिए, और हर अनुदान की मांग पर कटौती हुई, लेकिन कटौती नहीं होती है, पास हो गई। राज्यसभा क्या करता है, उस पर सुझाव देता है, 14 दिन तक नहीं दिया तो लोकसभा में वापस आ जाता है। अब क्या करता है, लोकसभा में वापस आ जाती है, ये चीज हो जाता है। अब उसमें क्या करता है, लोकसभा में क्या किया जाता है, क्या लगता है, विनियोग विधेयक ला जाता है। अब देख रहे हैं विनियोग विधेयक ला जाता है। विनियोग विधेयक क्यों ला जाता है, अनुदान की मांग स्वीकृति के बाद संचित निधि के पैसे निकाला जाता है। अनुदान क्या बोलता है, अनुदान की मांग बोला जाता है कि मांग हमारा इतना पैसे 5 करोड़ की है, लेकिन 5 करोड़ कहां से मिलेगा, संचित निधि से निकलेगा। मतलब देश के जो अकाउंट है, पैसा है देश का, वहां से निकलेगा। देश का इसे असली पैसा अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा गवर्नमेंट अकाउंट बोलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए, खजाना, सरकारी खजाना बोलते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। जो चार्जेस होते हैं, अनुदान होती है, हमारी मांग होती है, जितना रक्षा मंत्री आपको 5 करोड़ मांगे हैं, आपको वित्त मंत्री मांगी है 2 करोड़ मांगी है, आपको रक्षा मंत्री के तहत मांगी है, तो इस तरह का होता है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारे ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, खर्च जिसे बोलते हैं, खर्च क्या होता है, 2 तरह की होता है। संचित निधि पे 2 खर्च होते हैं, 2 खर्च पड़ते हैं, 2 तरह के पैसे निकलते हैं, भारी व्यय निकलता है। क्या बोलते हैं, भारी व्यय निकलता है। अब एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा इसमें वोट होती है, जिसमें कटौती होती है, ध्यान देखिए, प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान देखिए इसमें क्या होता है, ये भी ध्यान देखिए, भारी व्यय किसे बोलते हैं। बहुत सारे यूपीएससी 2020 में पूछी थी हमारा, और हमारा राजस्थान पीएससी पूछी 2018 में, कि भारी व्यय क्या होता है, कि आप उसके तहत क्या क्या दिया गया है। तो ये चीजें देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, हमारा यूपीएससी के अध्यक्ष, और आपको देखने मिलती है लोकसभा अध्यक्ष देखने मिलता है, और सरकार द्वारा जो ब्याज वसूली जाती है उस पे कभी भी उस पे बहस और कटौती नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट क्या करेगी, उस पे भारी व्यय है, इससे निकाला जाएगा पैसे के लिए। अब ध्यान देखिए, वोट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें क्या होती है, वोट की जाती है। जैसे हमारा रक्षा मंत्री को पैसा, हर मंत्रालय को आवश्यकता पैसा है, तो उसमें पैसे की वोट की जाती है। ये ध्यान से देखिए, संचित निधि से निकलती है। अब देखिए हमारा विनियोग विधेयक क्या होती है, वित्त मंत्री क्या करती है, लोकसभा में पेश करती है, और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में चर्चा में जाता है, और चर्चा में क्या होता है, राज्यसभा क्या करता है, स्वीकृति नहीं कर सकता, इसे पास करता है। ध्यान दीजिए, और राष्ट्रपति उससे स्वीकृति दे सकते हैं, क्या करता है, विचार कर सकता है। याद देंगे, वित्त मंत्री क्या करती है, पहले क्या हुआ, बजट बना, बजट बनने के बाद क्या पेश हुआ, बजट पे बहस हुआ, बात हुआ, सब कुछ हुआ, एक पॉइंट हुआ। उसके बाद अनुदान पे बात हुआ, अनुदान पे बात हुआ, मांग हो रही थी अनुदान की मांग हुआ, कट हुआ, कटौती प्रस्ताव होगा, कटौती प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद क्या हुआ कि हमारा सब कुछ शेड्यूल बन गए। बजट क्या है, हमारा लेखा जोखा है, क्या है, एक लेखा जोखा है। अनुदान क्या मांग रहे हैं, हर मंत्रालय क्या कर रही है, अपने पैसे को मांग रही है। और हमारा जो पैसे कहां से निकलना है, सिंपल सी बोलो, ध्यान से देखो आप, हमने क्या किया, एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए हमने क्या किया, ईंट चाहिए, पेपर चाहिए, मिस्त्री का खर्च चाहिए, सब कुछ हमने क्या किया, मिस्त्री का चाहिए और सरिया चाहिए, सब कुछ हो गया। अब क्या किया, हमारे ध्यान दीजिए, ये चीजें अनुदान मांगे। अनुदान मतलब आप बोले, इंजीनियर, जो इंजीनियर होगा पैसे मांगेगा, क्या करेगा, पैसे मांगे, मुझे 50,000 की आवश्यकता है। कॉन्ट्रैक्टर मांगेगा, मुझे 50,000 की आवश्यकता है। और चीज आपको शॉप मांगेगा, जो हो गए वर्कर मांगेंगे, आपको 50,000 की आवश्यकता है। ये चीज आपके घर बनाने की आवश्यकता है, अनुदान की मांग हो गया। इस पे क्या करेगा, अनुदान की मांग पे क्या होगा, जांच होगी, कटौती होगी। आप क्या होगा, मालिक हो तो कटौती करोगे, नहीं भैया कम में कर लो, आप कटौती करोगे, नहीं कटौती में बात मानोगे, क्या करोगे, आगे बढ़ेगी मैटर, आगे बढ़ेगी मैटर, तो आपको बोलोगे पैसा कहाँ निकलना,
तब विनियोग विधेयक आएगा। पैसे मालिक क्या करे, पैसे निकालना, खाता से निकालना। कौन सा खाता निकालना, संचित निधि खाता से निकालना। कौन सा निकालना, उसके लिए क्या करना है, विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। अपने पिताजी, अपने दादा का, अपने मम्मी के अकाउंट में जितना पैसे हैं सबका निकालना पड़ेगा। तो सब पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका योग्यता होने की आवश्यकता है। विनियोग विधेयक क्या होती है, हमारा लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा करती है, राष्ट्रपति करता है। मतलब आपके मम्मी पापा सहमति दे देंगे तो आपको अकाउंट से बैलेंस निकल जाएगी। ये चीज जान लीजिए। राष्ट्रीय स्वीकृति देखते हैं, यही चीज हमारा बजट प्रस्तुति होती है, आम चर्चा होती है, लोकसभा राज्यसभा में होती है। हमारे क्या होता है, ये देखिए, विभागीय जांच करती है, अनुदान की मांग होती है, कटौती प्रस्ताव होती है। और ध्यान देखिए, अनुदान के मांग पर मतदान होता है। और विनियोग विधेयक क्या होती है, विनियोग विधेयक आता है और वित्त विधेयक होता है। अब ध्यान दीजिए, ये चीज हो गया। हमें एक चीज और, बजट प्रस्तुत हो गया, आम चर्चा हो गया, विभागीय जांच हो गया, अनुदान की मांग हो गया। कितना वित्त मंत्री कितना मांग रही है, हमारा रक्षा मंत्री कितना मांग, कटौती प्रस्ताव का विपक्ष लाती है। अनुदान की मांग पर मतदान होता है, हमारा मतदान हो गया। लोकसभा में मतदान होता है, हमारा राज्यसभा मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतदान पास हो गया। विनियोग विधेयक होती है, पैसे निकालने की बात होती है। और वित्त विधेयक, जो पैसे निकलेंगे, जो पैसे आएंगे हमारा, तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे। वित्त विधेयक क्या होते हैं, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। कहाँ से आएंगे पैसे, टैक्स में आएंगे। तो वित्त विधेयक क्या है हमारा, एक वित्त विधेयक होती है, टैक्स होता है। टैक्स कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये चीज करना है, उस पर निर्भर करती है। तो ये क्लास आज की यही चीजें, कहीं आपको डाउट होती है किसी तरीके का, डायरेक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर से मिलेंगे, जय हिंद अगली क्लास में।